कैसे हो मेरे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बताया था कि आपका पार्टनर अगर आपसे चीट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी चीटिंग के बारे में मैंने आप लोग को एडवाइस दिया हो। तो आज मैं आप लोग को ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि हाउ डू यू नो दैट शी इज चीटिंग ऑन यू। मेजर साइंस दैट योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ इज चीटिंग ऑन यू। क्योंकि बहुत जनों ने मेरे से पूछा कि सर, चीटिंग होने के बाद तो हमें अभी पता चल गया कि क्या करना है, लेकिन अभी पता कैसे चले। और मैंने ये भी बताया वीडियोस में, ये भी बताया द टाइप्स ऑफ विमेन हु कैन चीट ऑन यू। वो टाइप्स भी मैंने बताया, पर्सनालिटी टाइप्स। लेकिन आज का वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूँ कि द मेजर साइंस दैट योर विमेन, गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर और वाइफ इज चीटिंग ऑन यू। तो ये सब जो मेजर साइंस है अच्छे से स्टडी करो। और एक साइन अगर हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो चीट कर ही रही है, लेकिन अगर आप 2+ साइंस अगर देख रहे हो, 2 या 3 साइन अगर आप देख रहे हो कि हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होगा। ओके, तो फर्स्ट साइन का नाम मैंने दिया हो रैम्बो स्निफर डॉग सिंड्रोम। तो आप सोचोगे ये कौन सा सिंड्रोम हुआ भाई। एक्चुअली कल ही मैं एक रैम्बो फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कम से कम 50 बार देखा हूँ। तो कल ही 51st टाइम मैं देख रहा था रैम्बो फर्स्ट ब्लड। तो रैम्बो फर्स्ट ब्लड जब भी देख रहा था तो वो जो सीन है ना, जंगल में वो भागता है और पुलिस डॉग्स उसके पीछे पड़ता है, तो वो कैसे करके वो डॉग्स लोग को ऑफ ट्रेल, मतलब ट्रेल से हटा देता है। तो वही चीज़ है ये। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आउट ऑफ द ब्लू या तो लड़की उसको पहचानती रहेगी, एज इन या तो आप वो लड़की का जिसका वो जिक्र कर रहा है, जिसका वो जिक्र कर रही है, या तो आप उसको पहचानते हो। दो चीज़ में अप्लाई होता है, ये दो चीज़ में एप्लीकेबल है। या तो आप उसको पहचानते हो या आप उसको नहीं भी पहचानते हो, तो भी आउट ऑफ द ब्लू वो उसका बुराई करने लग जाएगी। आप कोई भी एक इंसान को सपोज आप पहचानते हो, या तो आप उसका फ़ोन में किसी का, एक इंसान का आपने देखा कॉल आ रहा है, तो आपने पूछा ये कौन है, तो वो अचानक से उसका बुराई करने लग जाएगी। यार एकदम बेकार आदमी है, अरे बहुत फ्लर्ट है, अरे बहुत ये है, बैड बॉय है, बहुत सारा लड़की लोग को घुमाता है, अरे एकदम बेकार आदमी है। मतलब उसका कैसा भी करके बुराई करेगा कि अरे एकदम चुते आदमी है, एकदम ढापना टाइप आदमी है, अरे बहुत चिपकू है, बहुत पीछे पड़ता है, अरे एकदम बेकार पर्सनालिटी है। मतलब कुछ ना कुछ करके विदाउट यू इवन आस्किंग वो लड़की उसका सिर्फ बुराई करेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप उसको शायद पहचानते भी होंगे या नहीं भी पहचानते होंगे, या तो आप उसको जस्ट एक्सीडेंटली उससे जस्ट जाने हो, उसका फ़ोन आया है या आपसे किधर भी मीटिंग हुआ है अचानक से। सपोज आप लोग मॉल में जा रहे हो, वो आपको सामने दिख गया, तो वो लड़की, मतलब आपका जो गर्लफ्रेंड है या तो वाइफ है, वो बोलने लगे यार एकदम बेकार आदमी है। तो ये अगर आप सीन देख रहे हो कि आउट ऑफ द ब्लू किसी का बहुत ज़्यादा बुराई कर रही है वो, तो समझ जाओ ये वो स्निफर डॉग को ट्रेल से हटाने का सिंड्रोम है। यानी कि वो आप अपना ट्रेल को साफ रख रही है। क्योंकि अगर आप कुछ शक वक करने का, अगर वो पकड़ी भी गई, मतलब अगर उसको लग रहा है कि आपको पकड़ा जाने का चांसेस है, तो वो प्रोबेबिलिटी को इरेज करने के लिए वो अपना ट्रेल को साफ कर दे रही है। कि आप अगर ऐसा सोचने भी लगे कि उनके बीच में कुछ है, तो वो आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आप उसको इतना गाली दे दिए कि आप सोचोगे कि अरे नहीं रे, वो तो उसको इतना गाली दे रही है, थोड़ी उसका कुछ होगा। तो ये एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है जो मेजॉरिटी ऑफ द चीटिंग गर्ल्स यूज़ करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने जितना भी लोगों को काउंसिल किया हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस में सब मिला के ये एक मतलब कॉमन टैक्टिक है यूज्ड बाय गर्ल्स। और ऐसा मत समझो कि जो एकदम शातिर है या बैड गर्ल्स उन लोग ही करते हैं। जैसे कि मैंने मेरा पहला वीडियोस में बताया, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज गुड गर्ल और अ बैड गर्ल। विमेन आर विमेन, गर्ल्स आर गर्ल्स। सबके पास ये सब जो भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, वो हर एक जन केपेबल है ये सब चीज़ पुल ऑफ करने का आपके ऊपर। हर एक जन कर सकता है ये सब। तो इसके लिए एकदम अलर्ट रहना। और ऐसा मत समझना कि मेरी वाली तो एकदम अलग है, सिर्फ बाकी गंदा लड़की, खराब लड़की लोग ही ऐसा करते हैं। नो, सॉरी, सब लोग केपेबल है। मैं जितना भी आज पॉइंट्स बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी वुमेन अंडर द सन इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। बिकॉज मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये सब बेसिक साइकोलॉजिकल फीमेल ट्रेट्स है। ये कुछ अलग से नहीं है कि एक दो जन के पास ही है। ओनली 1 or 2 आर ब्लेस्ड विद इट। ईच एंड एवरी लेडी इन द अर्थ, इन द वर्ल्ड आर ब्लेस्ड बाय दीज ट्रेट्स। ओके, तो ये स्निफर डॉग फिनोमेनन अगर आप कभी देख रहे हो कि आउट ऑफ द ब्लू वो किसी एक पराया आदमी का बुराई पे बुराई किया जा रहा है फॉर नो रीज़न,
फॉर नो राइम और रीज़न उसका पूरा ही किया जा रहा है। तो एक श्योर शॉट इंडिकेशन है कि वो आप जो स्निफर डॉग हो, आपको ऑफ द ट्रेल भगाने का कोशिश कर रहा है। रैम्बो जैसा जंगल में भाग रहा था, उसने कुत्ते लोग को ऑफ द ट्रेल करा दिया था ना टैक्टिक्स यूज करके। तो ये आपका बीवी का या तो गर्लफ्रेंड का टैक्टिक है, कैसे करके आपको ट्रेल से दूर कर दे ताकि आप वो ट्रेल में ही ना हो, आपका भनक तक ना लगे कि उन लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कॉमन टैक्टिक्स है, मैं आप लोग को चौकन्ना कर दे रहा हूँ। ध्यान से इसको अप्लाई करना और ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना। पूरा खेल है ऑब्जर्वेशन का। मैंने जितना भी मेरा नॉलेज बनाया हो बिना किताब पढ़े, सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स से है ये सब। तो इसके लिए इसका एकदम सही इस्तेमाल करना और डेफिनेटली आप लोग को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएगा कि वो चीट कर रही है कि नहीं। मेरा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सडन चेंजेस इन हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक पब में गए, ओके। वो हमेशा रेड वाइन पीती है, लेकिन अचानक से वो लॉन्ग आइलैंड आइस टी ऑर्डर कर दिया। आप लोग तो लास्ट 3-4 साल से रोज जा रहे हो, आपको उसका पैटर्न पता है, क्योंकि फीमेल एक लड़की जो होता है जनरली, उन लोग अवेयर्स टू चेंजेस होता है। उन लोग का एक फेवरेट सेट होता ही है, फेवरेट होटल, फेवरेट कपड़ा, फेवरेट फूड, फेवरेट डिश, फेवरेट ड्रिंक, सबका एक फेवरेट होता ही है। बहुत कम है जो लोग हमेशा चेंज करते हैं। अब मेजोरिटी लड़की लोग को देखना, उनका हर एक हमेशा एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन कभी आप देख रहे हो कि अचानक से ये 3 साल के बाद एक अलग ड्रिंक ऑर्डर कर दी, और सपोज वो हमेशा एकदम नॉर्मल कपड़ा पहनती है, नॉर्मल ऑफिस में नॉर्मल कपड़े पहन के जाती है, नॉर्मल कपड़े पहन के आती है। लेकिन अचानक से आप देख रहे हो कि मुंह में जो इंसान लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, वो अचानक से लिपस्टिक्स लगा रही है। फिर रिवीलिंग कपड़े पहन रहा है, थोड़ा बहुत क्लीवेज एक्सपोज करके। फिर एक क्लाइंट का तो मैंने ये भी देखा कि उसका जो बीवी है, उसको ज़िंदगी में कभी भी वाइट पास्ता पसंद नहीं था। उन लोग 5 साल से मैरिड है, कभी भी वाइट पास्ता पसंद नहीं था। उन लोग रेस्टोरेंट में डिनर में गए, वो बोल रहा है वाइट पास्ता चाहिए मुझे। तो हस्बैंड ने पूछा क्यों, तुमको तो पसंद नहीं? बोला नहीं, ट्राई करके देखती हूँ ना कैसा होता है। तो हस्बैंड को शक हुआ, तो उसने मुझे कंसल्ट किया। मेरे को तो रेड फ्लैग इमिडिएटली मेरा बत्ती चमक ही गया। मैं बोला श्योर शॉट कुछ तो है, ध्यान रख। फिर मैंने उसको पूरा ट्रिक्स बताया कैसे करके फील्डिंग सेट करना है, और ठीक पकड़ा गया दैट शी इज़ डेटिंग समबडी एल्स। तो क्या होता है, मैंने मेरा पहले का वीडियोस में आप लोग को बताया था कि एक लड़की जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है ना, तभी वो लड़की अकेला नहीं, वो लड़के का भी इम्प्रिंट इसके ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मेरा क्लाइंट है, वो वाला क्लाइंट को टैटू बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका बीवी उसको कभी भी अलाउ नहीं करती थी, बिकॉज उसको टैटूज एकदम पसंद नहीं था, सख्त नफरत था। तो मेरा जो क्लाइंट है, वो आदमी है, वो बार बार बोलता था उसको कि प्लीज़ मुझे एक टैटू बनाने दो, आप मत बनाओ, मुझे तो बनाने दो। बट उसको इतना नफरत था कि इसको भी कभी बनाने नहीं देते था। लेकिन वन फाइन डे वो देख रहा है कि उसका बीवी गले में एक हार्ट का कुछ तो टैटू बना के आ गई आउट ऑफ द ब्लू। तो मैं, ये भाई साहब तो टेंशन में, मुझे किधर से तो देखा उसने इंस्टाग्राम में, किधर से मुझे कंसल्ट किया कि किरण सर ऐसा ऐसा है, सो व्हाट शुड आई डिराइव, व्हाट कंक्लूजन शुड आई गेट इनटू। मैं उसको बोला डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसके बारे में भी आप लोग को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो टॉपिक में। तो उसके ऊपर भी हम लोग ने फील्डिंग सेट की है, ठीक 100% गारंटेड रिजल्ट्स निकला दैट शी इज सीइंग समबडी एल्स। तो क्या होता है, ऐसे टाइप का लड़की लोग जो लोग चीट करते हैं, उन लोग न चाहते हुए भी जिसको वो डेट कर रहे हैं या जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है, उनका इम्प्रिंट वो लड़की में आना गारंटीड है। सिर्फ आपको मेरा लेवल का ऑब्जर्वेशन स्किल्स का जरूरत नहीं है, बेसिक साइंस आप लोग को सिर्फ कैच करना है। फॉर एग्जांपल, ये टैटू हुआ, वाइट पास्ता हुआ, ड्रिंक्स हुआ। जो औरत नॉर्मल सलवार कमीज पहन के या तो नॉर्मल फॉर्मल्स पहन के ऑफिस जाती थी, वो अचानक से देयर इज अ स्प्रिंग इन हर स्ट्राइड, अलग से थोड़ा और लाउड ड्रेसिंग करने लग रही है, लिपस्टिक लगाने लग रही है, ज़्यादा मेकअप कर रही है। तो ये सब श्योर फायर इंडिकेटर्स है कि वो किसी और को डेफिनेटली उसका तभी मतलब अट्रैक्शन है किसी और के लिए। तो नेचुरली उसके लिए वो ज़्यादा बन ठन के जा रही है। और वो लड़के ने कभी उसको बोला रहेगा कि अरे क्या ये सब खाती है, चल लेट्स ट्राई वाइट पास्ता टुडे। शी इज़ इन लव विद दैट गाय, तो वो वाइट पास्ता खा लिया, तो उसको वो एक्सपीरियंस अच्छा लग गया, तो इसलिए आपके साथ जाके वो वाइट पास्ता ऑर्डर कर रहा है जो जिंदगी में उसने कभी नहीं खाया। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ शी वांटेड टू ट्राई समथिंग आउट, नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट गाय जिसने वो चीज़ को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया उसको, जिसकी वजह से वो उसको फिर से रिक्रिएट कर रहा है आप लोग के साथ। तो आप जब भी आप देख रहे हो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ तो एक चीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ अ श्योर फायर इंडिकेशन दैट शी इज़ चीटिंग ऑन यू।
और जब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि डायरेक्टली ऐसा कुछ हुआ तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन। जो मैं जो जिनको मैं काउंसिल करता हूँ, जिनको मैं टिप्स देता हूँ, ट्रेन करता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ, उनको भी मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ कि मैं उनको से बोल देता हूँ कि है कुछ तो दाग में कला, लाल बत्ती तो चमक रहा है, बट डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है बिफोर वी कंफर्म कि हाँ वाकई में चीटिंग है। तो इसके लिए डायरेक्टली एक ही साइन में जंप मत करो, वेट करो, ऑब्जर्व करो, प्रूफ इकट्ठा करो। प्रूफ चाहिए, विदाउट प्रूफ का कोई वैल्यू नहीं है किधर भी, नॉट इवन इन आवर पर्सनल स्पेस एंड नीदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, बट जस्ट हम लोग को हमारे तसल्ली के लिए तो चाहिए ना कुछ तो प्रूफ। इसलिए डायरेक्टली जंप द गन कभी मत करना, आराम आराम से देखो सीन क्या है, बट हाँ श्योर फायर इंडिकेटर तो ज़रूर है। फिर एक और केस मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा क्लाइंट का, उसने मुझे कंसल्ट किया, यही एक उसका कंसर्न था कि उन लोग का 7 साल से शादीशुदा लाइफ चल रहा है, अच्छा वाला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक से मतलब देवर यूज टू वन फॉर्म ऑफ इंटीमेसी। मतलब एक 7 साल से आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो आप लोग का एक नोन ब्रैकेट में रहते हो ना, आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल सी आ जाता है इंटीमेट मोमेंट्स में भी। बट उसका बीवी अचानक से डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करने का कोशिश कर रही है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लव मेकिंग कर रही है, पहले जैसे वो थोड़ा भी थी नहीं, अलग से ही वो सब चीज़ कर रही है लव मेकिंग में। तो तब भी उसको थोड़ा शक हुआ और उसने मुझे कंसल्ट किया, और डायरेक्टली मैंने उसको बता दिया कि नेचुरली ये एक इम्प्रिंट है किसी और का 100%। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, प्रूफ जमा करना है, मतलब श्योर शॉट ये एक है साइन। और ठीक वो ही निकला दैट शी इज सीइंग समबडी एल्स। उसका तो डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन ये 120% इंडिकेटर है कि आपका लव मेकिंग रूटीन में अगर आप कुछ एक चेंज देख रहे हो अचानक से। देखो चेंज अगर करना भी होता है, बहुत सारे कपल्स ट्राई करते हैं डिफरेंट चीज़, बट वो एक ग्रेजुअल चीज़ है, अचानक से कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है एक चीज़ को। किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, किसी के लिए भी अचानक से क्या आप चेंज कर लोगे कुछ भी? आपका एक स्टाइल होता है, जैसा मैं भी एक तरीके से बात कर रहा हूँ, पहले वीडियो से आज तक मेरा वही स्टाइल है। अचानक से मैं कुछ अतरंगा कुछ कर दूंगा तो तभी आप लोग को भी एक बत्ती बैठेगा ना कि क्या हो गया किरण भाई को, अलग से क्यों बात कर रहे हैं। वैसे ही लव मेकिंग भी एक वैसी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट वाला चीज़ है, सबका अपना एक स्टाइल होता है। अचानक से वो स्टाइल के बाहर अगर चला जाएगा तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट शी इज डेफिनेटली सीइंग समबडी एल्स, और ये उसका स्टाइल नहीं है। जिसके साथ कर रही है वो वाला एक्सपीरियंस वो आपके साथ कर रहा है, वो वाला इम्प्रिंट आप उसके अंदर छूट गया है जो आपके ऊपर वो दिखा रही है। तो ये सब साइंस और हिंट्स को बहुत ही सीरियसली लेना। लाइफ को सिम्स जैसा मत जीना कि जैसा है उसको करने दे, उसको खुश रहने दे, ऐसा नहीं चलता है लाइफ। इससे अकेला रहना बेटर है, याद रखना ये बात। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ इंटीमेसी और लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, एक लड़की जो है वो कभी भी एक टाइम पे 2 जन को प्यार नहीं कर सकता। अगर उसका ऑक्सीटोसिन एक जन के लिए जनरेट हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, तो वो आपके लिए नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपके लिए उसका सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटीमेसी नहीं होने वाला है जैसे आपका पहले था। आप अचानक से सोच रहे हो कि क्या हो गया। बहुत सारा फैक्टर्स है, बहुत सारा मेडिकल अलग भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये भी एक फैक्टर है। इसलिए मैंने बताया एक ही पॉइंट के ऊपर कभी निर्भर मत करना। 2 या 3 पॉइंट अगर आप देख रहे हो तभी आप उसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हो। मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकता है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जितना तक भी मैंने केसेस देखा हो ये उस पर अप्लाई करता है अलॉन्ग विथ अदर एस्पेक्ट्स, कि उसका अचानक से आपके लिए सेक्सुअल ड्राइव आप देख रहे हो आपके लिए कम हो जा रहा है, लेकिन बाकी हर एक एस्पेक्ट में वो सही है। फिजिकली कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आपके लिए ही आप जब भी इनिशिएट करते हो कुछ, वो आपको दूर कर देता है आपके लिए। मतलब यू कैन सी अ सडन रिडक्शन इन हर अट्रैक्शन लेवल्स टुवर्ड्स यू। तो आप कभी भी सेक्स इनिशिएट करते हो वो आपको वो वाला रेसिप्रोकेट नहीं करेगी वो हिसाब से जैसा करती थी। तो ये वही है मैटर कि उसका दिल में एक और जन है, उसका जो ऑक्सीटोसिन है उसके लिए ही रिलीज हो रहा है, आपके लिए वो नहीं हो रहा है, तो किधर से करेगी वो। और आप अगर कर भी रहे हो, इनिशिएट करने के बाद आप कर भी रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई पुतले के साथ कर रहे हो, मैनिक्विन के साथ कर रहे हो, सेक्स टॉय के साथ कर रहे हो, आपको बदले में कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई एक्सटेसी या कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है आपको। तो वो एक चीज़ तभी होता है कि उसका मन में और कोई है, आप नहीं हो। तो ये सीन जब भी आप देख रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको कंसिडर करना है। मतलब इसके साथ अगर और भी पॉइंट अगर मैच हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली इसको लेना है, आपको प्रूफ इकट्ठा करना है और एक कंक्लूजन में आना है। नहीं तो ये चीज़ आपका ज़िंदगी को अंदर से खोखला कर देगा, फोकल बाम्बू बना देगा आपको।
इसके लिए एकदम बच के रहना, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है, एक दिन में झटका में ख़त्म नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन का जैसा है ये सब चीज़। अगर आपसे कोई चीट कर रहा है आपको बिना बताए, अगर आपके पीठ पीछे और कुछ अगर हो रहा है, तो ये समझ जाओ आपको खोखला किए जा रहे अंटिल यू कैन टेक इट नो मोर एंड यू डाई। इसलिए ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसलिए मैं ये सब आप लोग को पहले से अवेयरनेस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वो वाला फोकल बाम्बू वाला डेथ जो है वो ना रीच करो। उसको पहले ही आप लोग अवेयर हो जाओ और ख़त्म कर दो। इसमें क्या होता है ख़त्म करने में, इनिशियली थोड़ा तकलीफ होता है, बट अब यू आर सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो क्यों नहीं देख रहे हो? लोग सोचते हैं, रोते रहते हैं कि अरे यार मेरा क्या होगा। अरे पागल, सिर्फ इनिशियली तकलीफ होगा, उसके बाद तो लाइफ सेट है। बट इसमें तुम्हारा इनिशियली सही है, लेकिन बाकी का जो खत्म हो जा रहा है वो नहीं देख रहे हो तुम लोग। पॉजिटिवली सोचो और ऑप्टिमिस्टिकली देखो सब एट थिंग्स। जिंदगी में हर एक चीज़ एक रीज़न से होता है, और वो रीज़न की वजह से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ। ऑल द रीजंस आई एम पुटिंग फॉर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है एक्सट्रीम अटेंशन या लैक ऑफ अटेंशन। या तो अब मैं वो अटेंशन ही नहीं देगी, ये तो एकदम कॉमन ट्रेट है। अब मैं अटेंशन ही नहीं देगी, जो मैंने पहले भी बताया, मतलब आपके लिए सेक्सुअली बोलो, फिजिकली बोलो, इमोशनली बोलो, शी विल बी डिस्टेंट, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अभी जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, वो है एक्सेस ऑफ अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जाते हो, एक पैटर्न है, वो दिन में आपसे एक बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करती थी, बट अचानक से आप देख रहे हो वो आपको 15 से 20 बार टेक्स्ट कर रही है। उसका मीनिंग यही है दैट शी इज ट्राइंग टू कवर हर ट्रैक्स। वो अपना ट्रैक को कवर कर रहा है, ये है फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न है, उसको आपसे जो नहीं मिल रहा था वो उसको किसी और से मिल रहा है। सो शी इज़ एट पीस, शी इज़ हैप्पी इन लाइफ। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो अभी आप में ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी, क्योंकि इसको जो चीज़ आपसे मिसिंग था, जिससे वो आपसे सिर्फ 2 ही बार टेक्स्ट करता था, लेकिन अभी उसको और किससे मिल जा रहा है, वो कंपनसेट करने के लिए वो भी आप पे ज़्यादा अटेंशन देता है। तीसरा है गिल्ट। एक गिल्ट फैक्टर सब में होता है। हम लोग क्लास में भी अगर बाय मिस्टेक किसी और का सामान लेके घर आ जाते थे बचपन से, हमें गिल्ट होता था, हमें लगता था ये हम लोग ने गलत कर लिया, भले हमारा गलती ना भी हो। तो उसमें भी क्या होता है, ये लड़की को पता, उसको तो नेचुरली पता ही है कि वो गलत काम कर रही है। तो गिल्ट को ओवरकम करने के लिए आप में ज़्यादा अटेंशन देता है, आपसे ज़्यादा पूछता है खाना खाए, क्या खाए, आप ये काम में ये किए, मतलब ओवर कंसर्न हो जाएगी वो आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ हर गिल्ट। वो अपना वो गिल्ट को छुपाने के लिए आप में ज़्यादा फोकस करेगी। तो ये समझ मत जाना कि वो आपसे उसके लिए प्यार बढ़ गया है, वो है उसका गिल्ट। छुपाने के लिए वो आप में ज़्यादा अटेंशन देता है। तो लैक ऑफ अटेंशन तो नो ब्रेनर है, सबको पता है, बट ओवर अटेंशन भी जब भी आपको मिल रहा है एज यू वर यूज्ड टू बिफोर, तो दैट्स अ कॉज ऑफ इवन बिगर कंसर्न। लैक ऑफ अटेंशन से भी ज़्यादा ओवर अटेंशन जब भी आपको मिल रहा है, समझ जाओ उसका कुछ तो ट्रेल उसको कवर करना है ही। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कभी भी गलती से भी ओवरलुक मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है पता है, आपका जो बीवी है या गर्लफ्रेंड है, आप तो उसके साथ एक टाइम तक हो, तो यू नो हर मैनरिज्म्स, हैबिट। आपने देख रहे हो कि हमेशा वो जब भी किचन में काम करती है उसका मोबाइल पड़ा रहता है हॉल रूम में, जब भी बेडरूम में रहती है मोबाइल उसका इधर ही ड्रेसिंग टेबल में पड़ा रहता है। शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हर फोन, वो देखता भी नहीं है। लेकिन अचानक से आप देख रहे हो कि वो बाथरूम भी जा रही है तो मोबाइल लेके, किचन भी जा रही है तो मोबाइल लेके। पहले उसका मोबाइल ऐसे स्क्रीन सीधा रहता था जिधर भी वो रहती थी, बट अभी उसका मोबाइल उल्टा है ताकि आपको उसका नोटिफिकेशंस ना दिखे। तो जब भी आप ये सब सटल साइंस देख रहे हो, और पहले आप देखते थे कि वो टेक्स्ट आता था उसका फ्रेंड का या किसी का, अब खुद ही बोलते थे उसको, अरे करना, हम लोग बोलते हैं ना, करना, उसको रिप्लाई करना। बोलते थे नहीं छोड़ना, बाद में करूँगी ना, क्या है, क्या अर्जेंट है, किधर भागे जा रही है वो। तो उन लोग अपना फीमेल फ्रेंड्स के लिए कभी भी उतना एक्साइटेड नहीं रहते। लेकिन आप अचानक से देख रहे हो कि टेक्स्ट आ रहा है, वो भाग रही है टेक्स्ट करने के लिए, रिप्लाई। आप देख रहे हो कि उसका गाड़ी में आप किधर ड्राइव कर रहे हो, उसको टेक्स्ट आया, तुरंत वो टिक 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 करके उसको भेज रहे। तो समझ जाओ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना है, जो मैं करता हूँ वही मैं आप लोग को ट्रेन कर रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब सटल हिंट जो उन लोग देते हैं ना, ये चीज़ आपको सबसे अच्छे से फोकस करना है कि आप देख रहे हो कि वो टेक्स्ट का पहले उसको पढ़ी ही नहीं होती थी, आराम से 2 घंटा 3 घंटे के बाद लड़की लोग क्या रहता है, देखो लड़की लोग जिनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं रहता है तुरंत टेक्स्ट कभी नहीं करते हमको, 3 घंटा 4 घंटे के बाद करते हैं। आपको पता ना, आप लोग ने भी तो फेस किया ना ये कि आप लोग टेक्स्ट किया जा रहा हो, कोई लड़की को उन लोग आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, बट जब भी उनको कोई पसंद होता है तुरंत सबसे पहले उसको जवाब देता है, तुरंत। क्योंकि मैंने भी तो मेरे लाइफ में बहुत जनों को डेट किया हो ना,
तो जो लोग मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है, मैंने हाय भी नहीं बोला, खत मैसेज पहुंचा भी नहीं कि रिप्लाई, समझ रहे हो, ऐसा होता है जिसको आपके ऊपर इंटरेस्ट है। तो आप देख रहे हो कि आपका भाई फटक से अगर रिप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली किसी कोई गर्लफ्रेंड को तो नहीं कर रही है, डेफिनेटली कोई मेल फ्रेंड है, क्योंकि गर्लफ्रेंड का तो आपने देख लिया, वो बोलता है अरे बाद में करेंगे ना, वो किधर भागे जा रही है, ऐसा होता है उनका एटीट्यूड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर ये सब है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी मैं जो एक ऑब्जर्वेशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये शायद ही किसी ने बोला होगा, पता नहीं, मैं बाकी लोग का कंटेंट तो देखता हूँ नहीं, बट आई डोंट थिंक किसी ने ये किया होगा ऑब्जर्व। आप लोग जब भी सपोज गाड़ी में जा रहे हो या किधर भी हो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी एक औरत फॉर एग्जांपल फ़ोन लेती है, बात करती है, रख देती है। तो आप अगर एक पैटर्न देख रहे हो कि नॉर्मल कॉल्स वो बराबर से बात कर रही है, बट सर्टन कॉल्स आपको ऑब्जर्व करना है। ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन वाले लोग ही स्टडी कर सकते हैं, जो मैंने किया हो, इसके लिए मैं जिक्र करूँ, इसके लिए मैंने बोला कि शायद और किसी ने नहीं बोला होगा, आई मे बी रॉन्ग, एज आई सेड आई डोंट वॉच अदर्स कंटेंट। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि वो फ़ोन्स नॉर्मली उठा रहा है सबका, लेकिन कई कई कॉल्स उसका फिंगर से वॉल्यूम कम कर दे रही है, समझ रहे हो। वॉल्यूम बटन आपको उसका कॉल्स में ध्यान नहीं देना है, आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उसका फिंगर्स में। अगर आप देख रहे हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, उसका कॉल आया, आप उसको फिंगर में देखो, अगर फिंगर से वो वॉल्यूम कम कर दिए, मतलब समझ जाओ आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, इसलिए शी डजंट वांट यू टू लिसन टू दैट वॉइस विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। उसको जिससे भी वो बात करिए उसका आवाज़ आपको सुनने नहीं देना है, तो इसके लिए वो वॉल्यूम को कम कर देती है। मेल वॉइस अगर आप सुन लोगे, उसको नहीं दिखाना है, भले अगर देखो, अगर एक हार्मलेस मेल वॉइस भी अगर हुआ, सपोज कोई कॉल आया सेल्समैन का या बॉस का या ऑफिस कलीग का आया, तो वो तो दिखा ही सकता है ना, अगर शी हैज़ नथिंग टू हाइड। तो मेल वॉइस भी अगर आपको सुनाई दे रहा है तो शी वुडंट हैव एनीथिंग टू हाइड अबाउट। लेकिन आप देख रहे हो कि वो वॉल्यूम को कम कर रही है, तो समझ जाओ उसका कुछ तो है, शी डजंट वांट यू टू नो विथ हुम शी इज़ टॉकिंग विद। आप अगर पूछोगे भी ये केसेस में कि कौन था, बोले नहीं कोई तो ऐसे ही था, मतलब घुमा देगा बात को, बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज़ वही है। क्योंकि देखो, जब भी एक लड़की आपको चीट करे, उन लोग रिलेशनशिप में है, भले उन लोग साथ में नहीं है, बट उनको टच में तो रहना ही पड़ेगा ना। अब भले वो आपके साथ है, लेकिन टच में तो वो उसके साथ भी रहेगी वो टाइम पे। तो ये सब जो छोटा छोटा हिंट्स है, ये मेजॉरिटी लोग ओवरलुक कर देते हैं, ये सब चीज़ कोई देखता ही नहीं है, और ये आप लोग को देखना है और चौकन्ना रहना है। तो इन शॉर्ट, जब भी फ़ोन्स में देखते हो, तभी आपका नज़र होना चाहिए उसका फिंगर में। अगर वॉल्यूम कम कर रही है, समझ जाओ बेटा दाग में बहुत ही कुछ काला है, बहुत ही। अभी मेरा आज का लास्ट पॉइंट ये है, आज का, क्योंकि टोटल मेरे पास तो 20 से भी ऊपर पॉइंट्स है, लेकिन एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, उसको मैं कट करने के लिए 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूँगा हर एक पॉइंट को। लेकिन आज का पॉइंट है, शी विल बी ओवरटली क्रिटिकल ऑफ यू। वो आपका अचानक से, आप देख रहे हो 4-5 साल से आपका रिलेशन चल रहा है, 2-3 साल फॉर दैट मैटर रिलेशन चल रहा है, बट अचानक से वो आपका बोला आपका बाल खराब है, आपका पेट भार है। यही पेट पहले भी था, तब भी उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब भी उसको वो ख़राब लगने लगा। आपका जॉब क्या बेकार है, अरे क्या ये पैकेज, ये क्या कुछ पैकेज हुआ, बाकी लोगों का तो इससे भी अच्छा पैकेज है, आप तो वही पैकेज में थे पहले, वही जॉब में थे, आज भी उधर ही हो। मतलब शी विल बी ओवरटली क्रिटिकल ऑफ यू। ये क्यों है पता है? दैट इज़ क्योंकि देखो, गिल्ट हर किसी को होता है, ठीक है, हर एक इंसान को होता है। मैंने पहले भी थोड़ा टाइम पहले भी बताया, गिल्ट हर एक किसी को होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। लड़की के लोग को तो और ज़्यादा होता है, ओके। तो वो गिल्ट से बचने के लिए उन लोग का ये एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म ही है ये, कि उन लोग अपने आप को ये बोलता रहता है कि यार इसका तो ये खराब है, अरे इसका तो वो खराब है, तो मैं अभी इसके साथ है तो क्या गलत कर रही हूँ मैं। ये उन लोग अपने आप को एक तसल्ली देता है, उन लोग अपने आप को एक दिलासा देता है। आपको क्रिटिसाइज़ करने से ये आपको क्रिटिसाइज़ नहीं हुआ, ये उनके लिए एक दिलासा हुआ कि यार इसका तो ये खराब है, अरे इसका तो वो खराब है, तो मैं इसके पास गई हूँ तो क्या गलत किया मैंने। ये है उनको सेल्फ अफर्मेशन देना कि आई एम डूइंग नथिंग रॉन्ग, बिकॉज ये तो है ही ख़राब, इसका तो पेट इतना भारी है, इसका तो एब्स इतना अच्छा है, तो मैं इसके पास जा रही हूँ तो क्या गलत है। तो उन लोग ये चीज़ बहुत करेंगे कि अचानक से आप देख रहे हो कि आपका हर एक चीज़ से बुराई निकाल रहा है, तो दैट इज़ हर जस्टिफिकेशन टू हर सेल्फ। हाँ, आपको नहीं, वो खुद को जस्टिफाई कर रही है कि मैं ये चीटिंग करके एकदम सही काम कर रही हूँ। तो इसके लिए वॉच आउट फॉर दिस साइंस, और एकदम चौकन्ना हो जाओ। बिकॉज एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत हार्श ट्रुथ दे रहा हूँ, बिकॉज मैं जो पोजीशन में हूँ, आई एम इन अ पोजीशन टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, बिकॉज आई डू 1-on-1 काउंसलिंग, और हज़ारों DMs 800 DMs पर डे आते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब का अलग। तो उससे क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी में जो है
आप लोग से भी ज़्यादा मुझे पता है। एंड आई कैन ईजिली से फॉर अ फैक्ट दैट चीटिंग बाय विमेन हैज़ रीच्ड पैंडेमिक प्रोपोर्शंस। मतलब ये एक पैंडेमिक चल रहा है आज के तारीख में, क्योंकि लॉज पूरा उनके हाथ में है। ओटीटी फोटीटी बॉलीवुड ने तो ये दिखा ही दिया है कि क्या दिखाया है उन लोग ने, सिर्फ दारू पियो, छोटा छोटा कपड़ा पहनो, पब में जाओ, ऐसा डांस करो और सेक्स करो अनजाने लोगों के साथ। उसी को ग्लोरीफाई कर दिया है कि फेमिनिज्म यही है, इंडिपेंडेंस यही है, ये सभी करो तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन कहलाया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, स्ट्रॉन्ग वुमेन उन लोग डिस्क्राइब करने का यही है कि दारू पियो, कोई भी एक स्ट्रेंजर के साथ हुकअप करो, सेक्स करो, हो गया, आप स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गए। ये 3 more shots 2 more shots बोल के कुछ तो ऐसा वेब सीरीज आता था ना बीच में, मैं देखता नहीं हूँ कभी, बट ऐसा सुना हूँ मैं, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाता था। तो यही है, इतना खराब हो गया सोसाइटी स्ट्रक्चर कि उन लोग को अभी चीटिंग लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। एक पैंडेमिक प्रोपोर्शंस रीच हो गया। बट उसमें क्या हो रहा है, मेरा जो भाई लोग है, लड़के लोग हैं, उन लोग रो रो के सुइसाइड अटेम्प्ट कर करके मुझे फ़ोन कर रहा है। यार वो देखा नहीं जाता है मेरे से ये दर्द, तभी तो मैं ये वीडियोस बना बना के आप लोग को मैं जागृत कर रहा हूँ। नहीं तो मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं ये टाइम और एनर्जी में मैं अच्छा रॉक वीडियो शूट करके भी मैं पोस्ट कर सकता था, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो मेरा नीश है, वो तो मेरा यूएसपी है, गिटार प्लेइंग है कि नहीं। मैं आराम से 4-4, 5-5, 10-10 मिनट का वीडियोस बना सकता हूँ, म्यूजिक वीडियोस, और आपके सामने ला सकता हूँ। वैसे लोगों को मैं टारगेट भी कर सकता हूँ, म्यूजिक का कितना बड़ा ऑडियंस है, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? आप लोग को ये सब वीडियोस बना बना के ही क्यों आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे से ये पैंडेमिक जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है मेरे से। लोग जो तरीके से तड़प रहे हैं ना मेरा भाई लोग, वो देखा नहीं जा रहा है। म्यूजिक तो क्या, एक एंटरटेनमेंट के लिए उन लोग मुझे देखेंगे, बट मैं जो बोल रहा हूँ ये सब वीडियोस में, जिससे किसी का अगर लाइफ बच जा रहा है या लाइफ में हेल्प हो रहा है या कोई डिप्रेशन से बाहर आ रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी को गिटार बजा के एंटरटेन करूँ। आप ही बोलो कौन सा ज़्यादा ग्रेविटी है? इसमें ज़्यादा ग्रेविटी है ना। इसके लिए मैं ये वीडियोस बना के आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ। तो आज का वीडियोस में मैंने जो जो बोला ध्यान से सुनना, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई डोंट थिंक किसी ने बोला या बोला भी रहेगा तो भी ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब वैलिड पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ भी सवाल रहेगा बिल्कुल बेझिझक कमेंट करो। और कोई भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बहुत बार वार्निंग के बावजूद लोग मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरे पास्ट के बारे में, मेरा डिवोर्स के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में। आई डोंट अप्रिशिएट सच क्वेश्चंस एट ऑल। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ है, एक सिंगल फादर हूँ 2 बच्चों का। बस इतना ही मुझे बताना है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं बताना है। जो भी मुझे इसके आगे कुछ पूछेगा मैं बात नहीं करूँगा, सीधा ब्लॉक हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा मैनेजर्स लोग, जो लोग हैंडल करते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये अकाउंट, बहुत जल्दी यूट्यूब पे अकाउंट भी आ जाएंगे। सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया गया है कि कुछ भी 1% भी अगर तेरे को लग रहा है कि कुछ ब्रीच हो रहा है मेरा पर्सनल स्पेस या ट्रोलिंग के ऊपर आ रहा है, सीधा ब्लॉक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई रिप्लाई नहीं, सीधा ब्लॉक। तो आप लोग भी ब्लॉक हो जाओगे। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये इधर फेम के लिए नहीं हूँ, मैं इधर लोगों को अवेयर करने के लिए हूँ। मुझे कोई सब्सक्राइबर से कोई घंटा फर्क पड़ता है। तुम लोग 10 जन को भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरा सब्सक्राइबर माइनस में भी चला गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा म्यूजिक काफ़ी है मुझे मेरा नेम और फेम देने के लिए। समझ रहे हो ना? तो इसमें आप लोग का ही नुकसान है, इसलिए सब फालतूगिरी मत करो। ओके, जय हिंद।